Hello everyone, I am Aditi Rana and today I will tell you one moral science story. The name of the story is The Disobedient Son, यानी कि आज्ञा न मानने वाला बेटा। एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था कभी, तो उस चीज़ का क्या रिजल्ट होता है यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी रिच फार्मर। एक बार की बात है, एक किसान था जो कि बहुत ही रईस था। उसका एक बड़ा सा घर था, उसके पास ढेर सारे कैटल्स थे यानी कि काव थी, ढेर सारी बफेलोज थी, ढेर सारे सर्वेंट्स थे उसके यहाँ पे, और वो बहुत ही रिच था। अपने गांव में वो बहुत ही रिच था। उसके दो बेटे थे, ठीक है। जो फर्स्ट बेटा था उसका, जो पहला बेटा था बड़ा वाला, वो तो बहुत ओबीडियंट था यानी कि बहुत आज्ञाकारी था, अपने पेरेंट्स की बातें मानता था, हमेशा खुश रहता था। लेकिन जो उसका छोटा बेटा था, देखिए छोटा जो बेटा है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, छोटा वाला कौन सा है, सी, जो छोटा बेटा था उसका, तो जो किसान का छोटा बेटा था वो बहुत ही डिसओबीडियंट था, बहुत ही हठी था। वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसके मम्मी पापा उसे समझाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब उसे बहुत ही इरिटेटिंग लगता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो हमेशा अनहैप्पी रहता था, खुश नहीं रहता था, वो इस चीज़ से परेशान रहता था। कुछ सालों के बाद क्या हुआ, जब वो बेटा बड़ा हो गया तो उसने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा पापा, हाँ बेटा बोलो, पापा मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है आप मुझे वो दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पर बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तुम कैसे रह पाओगे, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा दूसरे शहर में, मेरी बात मानो, तो अभी तुम मत जाओ, जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, तब तुम प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा लेना। पर बेटे ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। नहीं पापा नहीं, मुझे अभी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है जो मेरा है वो आप मुझे अभी दे दो, वो सारा मेरे नाम कर दो। तो फिर मजबूर होकर पापा ने बोला ठीक है, और जितना भी छोटे बेटे का प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके सारा उसके नाम कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो छोटा बेटा था, जो यंगर सन था फार्मर का, उसने अपने प्रॉपर्टी का शेयर लिया और उस सबको बेच के पैसे में कन्वर्ट करके, जो भी उसका प्रॉपर्टी था सबको पैसे में कन्वर्ट करके वो अपने साथ शहर ले गया। शहर आया तो उसके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गया यानी कि बैड कंपनी में पड़ गया। उसके जो दोस्त थे वो अच्छे नहीं थे, वो उसके साथ क्यों थे, ताकि वो पैसे उन पे लुटाए। उसके ढेर सारे दोस्त बन गए शहर आते ही, लेकिन वो सब क्या थे, पैसे की वजह से उसके साथ थे। कोई भी उसका अच्छा फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था कोई भी। उसके ढेर सारे फ्रेंड्स थे जो उसके साथ घूमने जाते थे, उसका पैसा खर्च करवाते थे, बियर पीते थे, उसके साथ ताश खेलते थे। तो ऐसी कंपनी में रह के क्या हुआ था, वो बहुत ही बिगड़ गया था और उसके धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। फिर बहुत टाइम बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया कि उसके जो सारे पैसे थे वो ख़त्म हो गए। वो बहुत ही उदास हो गया, वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो कमाता तो था नहीं, उस पर जितने पैसे थे वो भी खर्च हो गए थे। तो अब वो कैसे गुजारा करता था, वो लोगों से उधार मांग मांग के गुजारा करता था। अब वो कर्ज में डूब चुका था, यानी कि अब वो पैसे लेता था लोगों पे, है ना, इंटरेस्ट पे लेता था, लेकिन चुकाने लायक भी नहीं था क्योंकि वो कुछ भी कमाता नहीं था। फिर जब वो बहुत उदास हो गया, उसे कुछ नहीं समझ आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सोच रहा था कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे जो फादर थे वो मुझे कितने अच्छे से समझा रहे थे कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल कर पाऊँ। काश मैंने उनकी बात सुनी होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर उसने सोचा कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मुझे एक बार अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो मेरे दोस्त हैं उन सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो सब पैसों की वजह से मेरे साथ थे, है ना, इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो ये सोच के बेटे ने डिसाइड किया कि वो वापस अपने मम्मी पापा के पास जाएगा। टक 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 टक। जब बेटा अपने घर वापस आया तो उसके पिताजी देख के बहुत खुश, अरे बेटा बड़े महीनों बाद मिले हो, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, कहाँ थे इतने समय। तो इस बात पे बेटा रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी,
और जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी वो सारी खराब कर दी, उसमें से एक भी रुपया नहीं बचा। मैंने जितने दोस्त बनाए थे पापा वो भी सब खराब थे, वो सिर्फ पैसों की वजह से मेरे साथ थे। जैसे ही मेरे पैसे ख़त्म हुए वो मुझे छोड़ के चले गए। तो उसके पिताजी ने बोला बेटा तुम रो मत, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी का क्या है, पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते बने रहेंगे, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ जाओ, हम जो चीज़ें खो गई हैं हम फिर से कमाएंगे और साथ में फिर से प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी फिनिश होती है। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें गाइडेंस देते हैं, उन्हें लाइफ में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हमारे लिए जो डिसीज़न लेते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।